नमस्कार साथियों, सीवी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको सूचना दे दिया था कि मध्य प्रदेश आईटीआई का एडमिशन लिंक एक्टिवेट हो चुका है। फाइनली अब इस वीडियो में आपको ये बताने वाला स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म अपने मोबाइल से खुद घर बैठे भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने बहुत सारी गलतियाँ लोग करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। उस गलती को मैं आपको बताने वाला हूँ जो लोग बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। पिछले 3 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि बाद में वही कमेंट करते हैं कि सर मेरा जो है फॉर्म में मिस्टेक हो गया है, उसको कैसे संशोधन किया जाए। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये जान लीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको ये इस ऑफिशियल साइट पे आना होगा। मैं शुरू से दिखा दे रहा हूँ कैसे आप क्रोम ब्राउजर से यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले अपने गूगल में आपको सर्च करना है, MPITI सर्च कर लेना। ठीक है, आप सर्च करेंगे MPITI, आप इतना लिखेंगे तब भी आपका आ जाएगा। इसके बाद जो है आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा और आपको ये पहला जो लिंक यहाँ पे दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगा और आपको कर देना इस पर क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। देखिए, 2 ऑप्शन है आपको भरने के लिए। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे दिया है, ये देखिए प्रवेश का दिया है। यहाँ पे इस प्रवेश पे आप क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा ऐसे करके। इसके बाद जो है यहाँ पे प्रवेश पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे पहले आपको होम पर, यहाँ पे ये होम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक रेड कलर में देखिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ITI एडमिशन 2023 रजिस्ट्रेशन इज़ लाइव नाउ, क्लिक हियर। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लाइव हो चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी जो है आप वो डायरेक्ट उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला नहीं है, आपको यहाँ पे पहले जो ग्रीन है इस पे आपको क्लिक कर देना है क्योंकि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से फेस जो है ओपन होगा और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि नोट में दिया गया है यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, अतः मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी डालते समय इस बात को ध्यान रखें। तो बहुत ही आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पे फॉर्म भरना है। अपने मोबाइल से घर बैठे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आप सबके पास होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको तब तक चालू हालत में रखना है जब तक जो है आपका जो है कहीं न कहीं एडमिशन ना हो जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों ये फॉर्म बहुत सावधानी पूर्वक आपको भरना है। ध्यान रखेंगे आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट, अगर आपने 8वीं पास आवेदन करना चाहते हैं तो 8वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। सही सही जैसा नाम हाई स्कूल के मार्कशीट में लिखा है वैसे आपको सही सही इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भरना है। ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए एक निर्देश दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यदि आपका नाम हिंदी में सही नहीं आ रहा है तो कृपया एडिट, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इस पे क्लिक करें और अपना नाम हिंदी में सही कर लें। सही हिंदी लिखने के लिए गूगल ट्रांसलेट का जो है मतलब यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे इस पर आप लिखेंगे तो जैसे मैं CVB के लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे CVB का लिख लिया। जैसे आप हिंदी वाले पे यहाँ पे ऑप्शन पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है पेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने तुरंत हिंदी में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तब आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे करके देखता हूँ। जैसे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखिए हिंदी में अपने आप CVB का यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों कुछ करना नहीं है, अगर आपका नहीं आता है उस केस में आपको इस प्रकार से करनी रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही फादर्स नाम ले लेंगे, यहाँ पे फादर्स नाम, फिर जैसे यहाँ पे लिखेंगे तुरंत यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर देंगे, अपने आप वो नाम ले लेगा। अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो आप जो है यहाँ पे इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम होगा या मदर्स नेम हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखेंगे जो डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है उसी में वही जो है डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और आपको इसी फॉर्म में जैसे यहाँ पे लिखा गया। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 12/5/1991।
ठीक है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं यहाँ पे इसे मान लीजिए भर दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ये दिया गया है आपको इसी फॉर्म में भरना है। जैसे यहाँ पे दिया है डेट, तो डेट मैंने लिख दिया 12, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है इस तरह प्रकार से, तो ऐसे खींच देना है। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका जैसे डबल डिजिट का है, जैसे मान लीजिए 11वां महीना है तो ऐसे लिखेंगे। अगर डबल डिजिट का नहीं है जैसे मान लीजिए तो 05 लगा देंगे आगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ईयर, जो आपका ईयर रहेगा, मान लीजिए मेरा 1991 है तो आप मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना, जैसे मान लीजिए आपको 2005 है तो 2005 लिख देंगे, ठीक है। आपको इस प्रकार से ऐसे लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद जो अपन मोबाइल नंबर भरना है, मैंने आपको पहले बता दें कि मोबाइल नंबर जो आपको भरना है ये बहुत ही सोच समझ के भरना है। वही मोबाइल नंबर भरना है जो आपके पास हो, चालू हालत में होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है, ताकि उस पर OTP वगैरह आ जाए। और तब तक आपको चालू हालत में रखना जब तक आपका ITI में एडमिशन ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे OTP पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने OTP आएगा और यहाँ पे OTP डाल देंगे, ठीक है। OTP दर्ज करेंगे, यहाँ पे OTP डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों ऐसे ही आपको जो है ईमेल आईडी डालना है। जो ईमेल आईडी आपका चालू होगा, जो आपके मोबाइल में होगा, उसी को ईमेल आईडी सही से भर देना है। और इसके बाद इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके ईमेल पे एक पासवर्ड जाएगा, OTP जाएगा। ईमेल खोलेंगे, ईमेल खोलने के बाद जो है आप अपना OTP वहाँ से देखेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ से जो है उसका OTP सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, सबमिट कर देना है। अब जो दूसरा स्टेप है वो फॉर्म का जो प्रारूप है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे स्टेप क्या है दूसरा। दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने जो नया पेज ओपन होगा वो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा इंटरफेस। और आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे कन्फर्म करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे क्या कर देनी है, कन्फर्म कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर कन्फर्म करेंगे तो आपके सामने जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा, क्या देख लीजिए, इतने सारे दोस्तों यहाँ पे पुष्टि करना है। जैसे देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आपको सच्ची योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बाद आपको इमेज अपलोड करना रहेगा। इसके बाद अब रजिस्ट्रेशन जो शुल्क है उसको पे करना रहेगा। इसके बाद प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इतने प्रोसेस दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह जो आप फॉर्म में भरे रहेंगे कुछ इस तरह से शो करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे दिया है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो आपको पंजीकरण को पूरा करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप जब फॉर्म भर लेंगे तो आपके सामने ये जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है ये सही का निशान लग जाएगा। अब दूसरा जो आपका रहेगा वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भरना होगा। ध्यान रखेंगे जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरेंगे इसी के आधार पे आपका मेरिट बनकर तैयार होगा। तो बहुत सोच समझ के भरना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिए क्या भरना है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना कि आप जो है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए रिलीजन, जो आपका धर्म रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो आपका, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे देखिए आप किस कक्षा के आधार पर IIT में प्रवेश चाहते हैं, किस कक्षा के पे चाहते हैं। अगर आप 10वीं के आधार पे चाहते हैं तो 10वीं भर देना है, ठीक है। 10वीं और 12वीं चाहते हैं तो वो आपको भर देनी है। कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अधिकतम क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको मांगेगा। तो अधिकतम क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप जो है 10+2 हैं तो आपको ये भर देनी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो आपको ये भर देना है। अगर आपने जो है अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको ये भी सबमिट कर देना। मतलब कि यहाँ पे पूछा है आपकी अधिकतम शैक्षिक योग्यता कितनी है, मतलब हाईएस्ट जो आपने क्वालिफिकेशन प्राप्त किया वो कितना है, क्योंकि जो TC वगैरह होता है आपको वही देना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अपना जो है एक ID भरना है, ठीक है, समग्र ID। और यहाँ पे देखिए आधार कार्ड भर देनी है। अब यहाँ पे समग्र ID में क्या भरना है, जैसे दोस्तों अगर समग्र ID की बात किया जाए तो जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाती एक योजना है, जिसके आधार पे पूरे परिवार का जो है उसमें एक डिटेल होता है, पूरे परिवार का नाम होता है, कौन कौन परिवार में है, और उसमें जो है एक 8 अंकों का जो ID होता है, नंबर होता है। तो वही आपको ID डालना होगा, ये आपको पता होगा, आपके पास होगा, ठीक है। सरकार की तरफ से कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए उसका जो है ये ID लगता है। तो ये जो ID है समग्र ID वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो आपको यहाँ पे वो ID नंबर यहाँ पे भर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर भर देना है, ठीक है। इसके बाद आप जो है मूल निवासी के ज़िले का नाम भरना है, किस ज़िले के निवासी हैं आपको अपना ज़िले का नाम भर देना है। इसके बाद आपको जेंडर भरना है कि आपका जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसके बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भर देनी है, वही मोबाइल नंबर भरना है जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था, ठीक है।
इसके बाद आपको कैटेगरी भरना है, ठीक है। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप जो है एससी में आते हैं, आप जो है एसटी में आते हैं, आप जो है ओबीसी में आते हैं, या फिर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, किस में आते हैं, तो आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आप EWS श्रेणी में आते हैं, EWS श्रेणी में आते हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, ये सीकर होता है इसमें, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर जो जनरल वर्ग के होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को इसमें रखा जाता है। तो आप EWS श्रेणी में आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो इसको आपको नो कर देना है। इसके बाद तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भरना है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो आपको भरना रहेगा, अगर नो करेंगे तो उस पर नहीं भरना रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट जारी कब हुआ है वो भरना रहेगा। मतलब कि अगर आपको नहीं भरना है, मतलब कि अगर आप यहाँ नो लिखेंगे तो ये सब नहीं भरना पड़ेगा, अगर यहाँ पे यस लिखेंगे तो आपको ये सब भरना पड़ेगा। यहाँ पे कब डेट जारी हुआ था, जारी करने की तिथि, और जो है जारी करने वाला कौन था, लेखपाल तहसील के द्वारा, किसके द्वारा जो है ये जारी हुआ था, तो इसको यहाँ पे आपको भर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको नया पेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आगे क्या प्रोसेस है यहाँ पे आपको भरना रहेगा, ठीक है। इसके बाद तो आपको एड्रेस भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 लाइन दिया गया है एड्रेस में, तो यहाँ पे देखिए पंक्ति 1 और यहाँ पे पंक्ति 2 दिया गया है, ठीक है। आपको एड्रेस भर देनी है, जो भी आपका पता है आधार कार्ड में जो आपका पता होगा वो आपको पता यहाँ पे भर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है स्टेट, कौन से स्टेट के आपके रहने वाले हैं उस स्टेट का नाम भरना है। यहाँ पे जिला का नाम भरना है, यहाँ पे तहसील का नाम भरना है, यहाँ पे ब्लॉक विकास खंड कौन सा है ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। ग्राम पंचायत का नाम भरना है, नहीं ग्राम का नाम भरना है आपको, और विधानसभा का नाम भर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेम चीज़ें आपको यहाँ भर देनी है, जिला और जो राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक, ये सबको भर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड भर देना है, जो आपकी पिन कोड होगा भर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है सबमिट टू सेव डाटा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, मतलब कि नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे दिखाई देगा कि आप जो है सबमिट करना चाहते हैं, क्या सेव करना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और जो नया पेज ओपन होगा दोस्तों वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे शैक्षिक योग्यता मांगा जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक दोस्तों सोच समझ के भरना है, यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पे दिया गया है आपके किस कक्षा के आधार पे ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आपने 10वीं पास किया है तो 10वीं के आधार पे लिख देंगे, अगर आप 12वीं पास किए हैं तो 12वीं के आधार पे ले देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन आपने भरा था वहाँ पे इसको फिर से आपको यहाँ पे भर देनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 10वीं भरेंगे तो 10वीं के आधार पे मेरिट बनेगा, अगर आप 8वीं भरेंगे तो 8वीं के आधार पे मेरिट बनकर तैयार होगा। बहुत ही सोच समझ के दोस्तों भरना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे परसेंटेज वगैरह दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं। जैसे बात किया जाए 8वीं का, तो आपने 8वीं पास किया है वो भर देना है। अगर आपने 8वीं लगाया है तो आपको 8वीं भर देनी है, अगर आप 10वीं लगाए हैं 10वीं भर देनी है, अगर आप दोनों लगाए हैं तो दोनों भर देना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर भरना रहेगा, यहाँ पे आपने किस वर्ष में उत्तीर्ण किया है, और यहाँ पे जो है आपका अंक प्रणाली सिस्टम कैसा था तो यहाँ पे भर देनी है, ये छोड़ देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपने कितना जो है नंबर पाए हैं, कितना पूर्णांक था, उसमें से परसेंटेज अपने आप यहाँ पे ले लेगा। इसी परसेंटेज के आधार पे आपका दोस्तों मेरिट बनकर तैयार होगा, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि आपको इमेज अपलोड करना है, एक नवीनतम फ़ोटो, नया फ़ोटो आप अपना ले लीजिए, और नया फ़ोटो जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जो नया फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पे दिखाई देगा कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100 KB ज़्यादा रहेगा तो नहीं लेगा, आप 100 KB से कम कर लीजिए। अगर 100 KB से कम नहीं हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं, वहाँ से छोटा कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो फिर भी नहीं हो रहा है तो आप काम करिए क्या कि जिससे मान लीजिए कोई फ़ोटो आपने खींचा, उस फोटो को जो है ना आप किसी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। वो जब व्हाट्सएप भेजेंगे तो वहाँ से छोटा हो जाएगा, और फिर नहीं होता है तो वहाँ से उसको जो है ना उसको कट कर लीजिए। जब कट करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपके गैलरी में लेकर जाएगा, वहाँ से फ़ोटो अपना नवीनता वाला सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना रहेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे पेस्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से फोटो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको साइन, जो भी आप साइन करेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, चाहे जैसे आपको यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, उसका फोटो खींच लेंगे। इसके बाद जो है उसको जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप सीधे गैलरी में जाएगा। गैलरी में जाकर आपका यहाँ पे फोटो पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फोटो की बात की जो 50 KB से जो है आपका जो सिग्नेचर है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे, अपलोड इमेज पे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ये
जो है नया पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कर देना है, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, आपके सामने ये भुगतान वाला पेमेंट आ जाएगा, मतलब कि आपको भुगतान करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। जैसे पेमेंट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके पास जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, आजकल जो है यूपीआई सब चलाते हैं, तो अपना जो यूपीआई पिन होगा, यूपीआई पिन नहीं, यूपीआई जो आईडी होता है अपने फ़ोन पे, गूगल पे में, पेटीएम में, ठीक है, वहाँ से आप कॉपी करके जो है अपना जो है यूपीआई पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट करेंगे इसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आपका प्रिंट निकालने के लिए कहा जाएगा, आप यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्रिंट करेंगे तो आप जो है अपना पूरा डिटेल प्रिंट करके रख लेंगे। बाकी कोई समस्या परेशानी होती है तो आप यहाँ पे जो है संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो यहाँ पे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये टोल फ्री की तरफ से नंबर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप मोबाइल से घर बैठे अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। जब आगे प्रोसेस आएगा उसको मैं आपको बताऊँगा आगे प्रोसेस क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।